डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से मैं डॉक्टर सुधीर कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पावलॉग का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के विषय पर चर्चा करेंगे। इवान पावलॉग के बारे में कुछ संक्षिप्त चीज़ें हम जान लें, जैसे कि ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक थे। इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन मनोवैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनके सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है, जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इवान पावलॉग के घर में एक कुत्ता था जिसके बारे में उन्होंने देखा और वहाँ से इनको ये थ्योरी का संज्ञान आया। जैसे कि उनके नौकर था, जब अपने कुत्ते को भोजन देने के लिए जाता था तो उसके पैरों की आवाज़ से वह कुत्ता जान जाता था कि मेरे लिए भोजन आ रहा है। यहाँ पर पावलॉग ने यह देखा कि जब उनका नौकर भोजन देने के लिए जाता है तो कुत्ते के मुंह में पहले से ही लार आ जाती है, अर्थात कुत्ता भोजन न देखकर उसके कदमों की आवाज़ के आधार पर ही रक्तस्राव करने लगता है। जैसे कि यह एक स्वाभाविक अनुक्रिया है, मुंह में लार आना। जैसे खाने को देखकर मुंह में लार आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उसके कदमों की आवाज़ से उसके मुख में लार आना ये अनकंडीशनल थ्योरी के अंतर्गत आता है कि उसके बीच में कोई संबंध नहीं था, बट यहाँ पर उसके पैरों की आवाज़ का कहीं ना कहीं भोजन से संबंध था, इसलिए उसके मुंह से लार आना शुरू हो जाता था। इसी सिद्धांत के आधार पर इन्होंने अपनी थ्योरी जनरेट की। पावलॉग ने एक बार यह भी देखा कि उसको भोजन देने के पहले घंटी बजाई और फिर भोजन दिया। जैसे कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पर स्टिमुलस, ये स्टिमुलस है और इसके बाद रिस्पॉन्स, ये भोजन दिया जा रहा है। मतलब भोजन देने के पहले एक बेल बजाई जाती थी, इसके बाद उसे भोजन दिया जाता था। सेम वही थ्योरी यहाँ पर भी आती है, जैसे कि नौकर की थ्योरी में आती थी कि जब वह नौकर कदमों की आवाज़ से ही उसके मुख में लार आने लगती थी, सेम यही यहाँ पर भी घंटे की आवाज़ से ही उसके मुख में लार आने लगती थी, अर्थात उसको लगता था कि घंटे के बाद उसे क्या मिलेगा, फूड। इसलिए उसके बीच में घंटी का वही संबंध हो गया जो पैरों के कदमों का संबंध था, जिसको नेचुरल स्टिमुलस कहते हैं। यहां पर हम इस सिद्धांत की अवधारणाएं मुख्य रूप से ऐसे हैं: यूएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, यूआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, सीएस कंडीशनल स्टिमुलस, सीआर कंडीशनल रिस्पॉन्स। अर्थात जब उसके मुख में उसके सामने भोजन रखा जाता था, स्टिमुलस रखा जाता था, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कुत्ते के मुख में लार आएगी, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और अगर हम उसके सामने नेचुरल स्टिमुलस अर्थात बेल की आवाज़ करते हैं, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसके मुख में कोई भी लार नहीं आएगी, उसके मन में कोई हलचल पैदा नहीं होगी, जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं। और अगर हम बेल के साथ खाने को, जैसा कि पावलॉग ने किया था कि खाना देने के पहले उन्होंने क्या किया, 3 सेकंड 5 सेकंड पहले बेल बजाई और इसके बाद भोजन दिया, अर्थात जो ये फूड प्लस बेल, इसको दोनों को जोड़ दिया। और जब वह खाना दे रहे थे तो उसके पहले उन्होंने क्या किया, बेल बजाई। बेल बजाई अर्थात कुत्ते को क्या पता चल गया कि अब उसे भोजन मिलेगा और उसके मुख में लार आ जाती थी। बट अब धीरे धीरे क्या हुआ, अगर हम बेल ही बजा रहे हैं तो भी उसके मुख में क्या आ जाएगा, लार आ जाएगी, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं यह रहेगा
कि बेल के बाद क्या है, खाना मिलेगा। इसकी ये थ्योरी क्या है, जैसे कि इसमें यूएस की हम बात करते हैं, जैसे भोजन है, जैसा कि आप देख रहे हैं यूएस का काम करता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसके आधार पे उसे भोजन की प्राप्त होती है, उसके मुख में लार आता है। स्वाभाविक प्रक्रिया वह है यू आर जो अप्राकृतिक है, जैसा कि ये अप्राकृतिक है, इसके अंतर्गत उसके मुख में लार नहीं आती है, जैसे लार का स्राव। एक न्यूट्रल उत्तेजना जिसके पहले अप्राकृतिक उत्तेजना, जैसे घंटी की आवाज, ये आप यहां पर देख रहे हैं घंटी की आवाज है, इसके बीच में कोई संबंध नहीं है, बट इस घंटी की आवाज को अगर हम फूड के साथ जोड़ देते हैं, यहां पर इस घंटी की आवाज को अगर हम फूड के साथ जोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो घंटी की आवाज के साथ ही CR कंडीशनल रिस्पॉन्स, अर्थात उसका वह संबंध जैसा कि भोजन के साथ था वैसा ही संबंध घंटी की आवाज के साथ हो जाता है। पावलोव के सिद्धांत की कार्य प्रणाली है, इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। जैसे घंटी है CR, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, अर्थात घंटी जब बेल हम बजाते हैं सिंपल कंडीशन में तो कुत्ते के मन में कोई ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती है, बट कुत्ते के लिए हम जब भोजन देते हैं तो वो रिस्पॉन्स करता है, उसके मुख में लार आता है। बट यही प्रक्रिया घंटी के साथ हम अगर उसे भोजन देते हैं CS प्लस UR, कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस को अगर बार बार जोड़ दिया जाता है, अगर हम भोजन देने के साथ ही बेल भी बजाते हैं या बेल को हम पहले बजाएंगे और भोजन देंगे तो उसके बीच में भी ये जो बेल है, बेल और डॉग के जो ये स्राव कर रहा है, जो ये लार टपका रहा है, इसके बीच में क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा और वह क्या करेगा, बेल के आवाज से भी कहीं ना कहीं उसके मुख से लार ये आएगी। इस सिद्धांत का अनुप्रयोग अगर हम बात करते हैं तो इस सिद्धांत के आधार पर, जैसे कि क्लास में बेल बजती है, बेल बजने के साथ क्या होते हैं, बच्चे अलर्ट हो जाते हैं कि सर आ रहे हैं, सभी वेल सेटल्ड हो जाते हैं, सभी अनुशासन अवस्था में आ जाते हैं। अर्थात इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उनके जैसे कि डर है, पसंद है और आदतों को भी क्या कर सकते हैं, उसी के अनुरूप ढाल सकते हैं। जैसे कुत्ते की आदत क्या थी, खाने को देखकर उसके मुख में लार आती थी, बट घंटी की आवाज से लार नहीं आती थी, लेकिन जब घंटी के आवाज को भोजन के साथ क्या किया गया, जोड़ दिया गया, तो क्या हुआ, अब वह घंटी की आवाज के साथ ही उसके मुख में क्या आ जाता है, लार आ जाती है। अर्थात घंटी की आवाज के साथ उसके लार के साथ संबंध हो जाता है और इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम अनुशासन भी स्थापित कर सकते हैं क्लास में। उपचार में उपयोग, यह सिद्धांत फोबियाओं और मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियों में भी इलाज के द्वारा किया जा सकता है, उसके द्वारा भी इसमें उपचार संभव है। शिक्षण में सीखने की प्रक्रिया में, आत्मनियंत्रण में भी इस सिद्धांत का प्रयोग होता है। जैसा कि पहले भी हमने बात की थी, कोई भी सिद्धांत होता है उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। इनके सिद्धांत में भी ये आलोचना हुई थी। पहली तो आलोचना इसी आधार पर हुई थी कि यह कंप्यूटर के व्यवहार के आधार पर लागू नहीं होता है, बल्कि यह क्या है, शारीरिक प्रतिक्रियाओं के ध्यान पर केंद्रित किया गया है। अर्थात जो मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं, मतलब जो मन के बीच में संचरण हो रही हैं, जैसे कोहलर है, जैसे हम बात करते हैं पियाजे हैं, उन्होंने जो मानसिक प्रतिक्रियाओं की बात की है उसके आधार, उसको इन्होंने क्या किया है, नजरअंदाज किया है, उस पर इन्होंने फोकस नहीं किया है। यह सिद्धांत मानवों पे लागू होना चाहिए, अर्थात इन्होंने जो अध्ययन किया था जानवरों पे किया था। जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते के ऊपर किया था,
तो यह प्रयोग क्योंकि जानवर के ऊपर किया गया था, तो इसे मानव के जीवन पे लागू करने में क्या हो सकती है, कठिनाई आ सकती है। ये इनकी सीमाएं हैं। निष्कर्ष के आधार पर हम कह सकते हैं पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया को समझने में एक क्या है, महत्वपूर्ण योगदान करता है, अनुशासन में योगदान करता है और बच्चों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें अनुशासन में ढालने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारे जो भी व्यवहार हैं वो क्या है, बाहरी उत्तेजनाओं से प्रभावित होते हैं। अर्थात जो बाहरी चीजें होती हैं वो हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। साथियों, कुछ प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं जिस पे हम फोकस करेंगे। जैसे पावलोव ने अपना प्रयोग किस जानवर पे किया था, तो ये जैसे मान लेते हैं यहां पर आता है बिल्ली, कबूतर, कुत्ता, हाथी। तो इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, कुत्ते पर। बिल्ली पर किसने किया था, थॉर्नडाइक ने। कबूतर पे किसने किया था, स्किनर ने। स्किनर ने हालांकि चूहे और कबूतर दोनों पे प्रयोग किए थे। हाँ, पावलोव के अपने प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपन, अनकंडीशनल स्टिमुलस किसे बताया, किसको बताया था, घंटी को। क्योंकि घंटी का कुत्ते के साथ कोई संबंध नहीं था, बट जब घंटी को भोजन के साथ जोड़ दिया गया, भोजन देने के पहले घंटी बजाई गई, तो उसका कहीं ना कहीं इससे क्या हो गया, संबंध हो गया। वही रिस्पॉन्स कुत्ता करने लगा जो भोजन के साथ करता था, वह घंटी के साथ भी वही प्रक्रिया को दोहराने लगा। पावलोव ने अपने प्रयोग में स्वाभाविक अनुक्रिया किसे बताया है, मुख में लार आने को स्वाभाविक अनुक्रिया बताया है, कि जो घंटी के कारण भी आती है, क्योंकि घंटी को भोजन से साथ जोड़ दिया गया था, और भोजन के कारण भी आती है, जो एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। खाने को देखकर हमारे मुख में लार आ जाती है, ये कहावत भी है। पावलोव ने अपने प्रयोग में प्राकृतिक उद्दीपक किसको बताया, भोजन को। प्राकृतिक क्योंकि भोजन को देखकर उसके मुख में पानी आता था, बट घंटी क्या थी, ये प्राकृतिक नहीं था, इसको जोड़ा गया था भोजन के पहले। सपोज अगर हम बात करते भोजन के बाद जोड़ा जाता तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता, क्योंकि भोजन तो उसे पहले ही मिल चुका था, उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। और पावलोव को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार, साथियों ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, नोबेल पुरस्कार किस मनोवैज्ञानिक को मिला है, तो उसमें क्या है, पावलोव, और 1904 ईस्वी में उन्हें मिला था। अगली क्लास में हम लोग पियाजे के सिद्धांत को चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।